नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि तारे। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज जहां हम भगवान और पुराणों की कहानियों को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उन्हें एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी कहानी का अर्थ कुछ और होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ शब्दों से पकड़ लेते हैं और फिर हमारे मन में सवाल खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं समुद्र मंथन की कहानी और इसके पीछे छुपे संदेश को। आपने समुद्र मंथन की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र को ही क्यों मथा गया? मंदराचल पर्वत क्यों चाहिए था? वासुकी नाग ही रस्सी क्यों बने? सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि विष ही क्यों निकला? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे इंसान की जिंदगी का कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? पुराणों के अनुसार जब देवताओं की शक्ति कम होने लगी तब उन्हें अमृत की आवश्यकता हुई, लेकिन अमृत समुद्र के अंदर छुपा था। भगवान विष्णु की सलाह से देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे सहारा दिया। फिर शुरू हुआ मंथन और धीरे धीरे कई चीजें बाहर आने लगी। लेकिन आज की पीढ़ी पूछती है, क्या सच में कोई पहाड़ घूम सकता है? कोई नाग रस्सी बन सकता है? अगर हम इसे सिर्फ एक घटना की तरह देखेंगे तो सवाल आएंगे, लेकिन अगर इसे एक संदेश की तरह समझेंगे तो इसकी गहराई समझ आएगी। समुद्र को हम इंसान के मन और जीवन की गहराई की तरह समझ सकते हैं। मंथन मतलब संघर्ष, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। देवता और असुर हमारे अंदर मौजूद दो शक्तियां हैं। एक तरफ अच्छाई, धैर्य और ज्ञान और दूसरी तरफ लालच, क्रोध और अहंकार। जब इंसान खुद को बदलने निकलता है तो सबसे पहले उसके अंदर का विष बाहर आता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले अमृत नहीं निकला, विष निकला। यही जीवन का सच है। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो पहले मुश्किलें सामने आती है। भगवान शिव द्वारा विष को धारण करना हमें यह संदेश देता है कि बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को मुश्किलों को संभालना भी आना चाहिए। और जब इंसान अपने अंदर के विष को संभाल लेता है, मेहनत करता है, संतुलन बनाता है, तब उसे मिलता है अमृत यानी ज्ञान, सफलता और शांति। तो समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानी नहीं, यह हम सब की जिंदगी की कहानी भी हो सकती है। हर इंसान के अंदर एक समुद्र है और हर इंसान को अपना मंथन करना है। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पुरानी कथाओं को नए नजरिए से समझें तो इस सीरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां पुरानी हो सकती है लेकिन उनमें छुपी सीख हमेशा नई होती है। धन्यवाद।